स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 ट्राइंगल्स। इसमें हम पढ़ने वाले हैं थेल्स थ्योरम। और ये थेल्स थ्योरम क्या होती है स्टूडेंट्स, तो इसको हम जानते हैं। सबसे पहले तो अगर हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC और ABC में किन्हीं दो साइड्स पे हमने कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लिए, जैसे AB और AC ले लिया हमने। इस पे हमने E और F इस तरीके से पॉइंट लिए कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जाए, यानी EF ड्रॉ की जाए तो ये थर्ड साइड के पैरेलल हो। तो थेल्स थ्योरम कहती है कि ये जो दोनों पॉइंट्स ने ये दोनों साइड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होंगे, यानी AE अपॉन EB और AF अपॉन FC, ये रेशियो में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि AE अपॉन AB और AF अपॉन AC, हम इस तरीके से भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम देखिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है कि एक फिगर दिया हुआ है हमको। इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड DE इज पैरेलल टू है BC के। फाइंड हमको करना है EC करना है फर्स्ट फिगर में, और AD फाइंड करना है हमको सेकंड फिगर में। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये हमको जो फिगर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इसको शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ट्राइंगल ABC में उसने दे रखा है हमको क्वेश्चन में कि DE इज़ पैरेलल टू BC। तो अब हम क्या करेंगे, तो बाई BPT से DE इज़ पैरेलल टू BC। तो BPT होती है कि AD अपॉन DB, यहाँ पे थोड़ा सा फिगर मैं ले लेता हूँ, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। और इसकी वैल्यू देखो, AD की वैल्यू लगाते हैं 1.5 और जबकि BD की वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पे DB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, और AE है हमारा 1 और जबकि EC हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ से सॉल्व कैसे करोगे आप, यहाँ पे AD दे रखा है 1.5 और DB दे रखा है 3 और 1 अपॉन EC। यहाँ से 1.5 को 3 से कैंसिल करेंगे तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, EC का 1 में इंटू करेंगे और 2 का करेंगे 1 में, तो EC इक्वल टू आ गया 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट भी इस तरीके से, ये देखिए आपको एक ट्राइंगल ABC दे रखा है और इसमें आपको DE पैरेलल दे रखा है BC के। तो बाई थेल्स थ्योरम से लगा देंगे। और इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए कि जब DE पैरेलल किसके होगा, यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल ABC में DE इज़ पैरेलल टू BC, और यहाँ पे बाई BPT से AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। AD दे रखा है आपको, ये क्वेश्चन मार्क है, AD फाइंड करना है। DB दे रखा है 7.2 और जबकि AE दे रखा है 1.8 और EC दे रखा है 5.4। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 7.2 का इंटू 1.8 में कर देंगे और नीचे आ जाएगा 5.4। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से कैंसिल करना है आपको। 18 3 जा 54 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 3 से 7.2 कैंसिल करोगे तो 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा बच्चों आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह। अब हम क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, क्वेश्चन सेकंड में E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। ये आपको दिया हुआ है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। आपको ये बताना है इसमें कि आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है PQR एक ट्राइंगल दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, फिगर आ रहा है, ओके। तो ये ट्राइंगल PQR आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स। इसमें देखिए पहला पार्ट हम करते हैं। इसमें आपको ये बताया है कि ये PE दिया हुआ है 3.9 और जबकि EQ दे रखा है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और PF दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर और FR दिया हुआ है यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ से हमें देखिए हमें पहले रेशियो निकालने हैं। अगर इन PE अपॉन EQ, अगर ये PF अपॉन FR के अगर इक्वल आता है तो समझ लीजिए कि थेल्स थ्योरम आपकी अप्लाइड हो जाएगी। और जब अप्लाई हो जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि EF इज़ पैरेलल टू
क्यू आर, ये हमारा टारगेट रहेगा। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, देखिए पी ई अपॉन ई क्यू में पी ई की वैल्यू 3.9 है जबकि ई क्यू है 3, तो ये कैंसिल जब करोगे इसको तो 1.3 आ जाएगा। इसके बाद पी एफ अपॉन एफ आर ये दिया हुआ है 3.6 अपॉन 2.4, तो यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब 12 से कैंसिल करोगे, 12 2 जा 24, 12 3 जा 34। अब यहाँ पे 3 36, तो अब मैं 3 में 2 से डिवाइड करूँगा तो 1.5 आ जाएगा। एक तरफ देखिए एक रेशियो है 1.3 और दूसरा है 1.5, ये दोनों के दोनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, ये दोनों के दोनों रेशियो आपस में इक्वल नहीं है। तो क्या करेंगे हम कि बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर, तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा इस तरीके से तो ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। फिर हम देखते हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स कि पी ई, ये आपका फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको देख लीजिए। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू ई दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ दे रखा है 8 सेंटीमीटर एंड आर एफ दे रखा है 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से हम वैल्यू लगाएंगे। देखिए पी ई अपॉन क्यू ई ये दे रखा है 4 अपॉन 4.5, तो ये आपको जो रेशो जब दिया हुआ है तो इसमें मैं 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 45, कैंसिल करेंगे इसको 5 से तो ये 8 अपॉन 9 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है पी एफ अपॉन आर एफ, इसको भी आप निकालोगे, ये आपको डायरेक्टली 8 अपॉन 9 दिया हुआ है। इसका मतलब दोनों रेशियोज़ कैसे हो गए इक्वल। तो मैं बोल सकता हूँ कि बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। इसका मतलब थेल्स थ्योरम यहाँ पे क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी, तो ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, लास्ट वाला पार्ट दिया हुआ है हमें पी ई अपॉन ई क्यू, यहाँ पे हमें ये रेशो निकालना है। देखिए पी ई दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है। पी ई दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर जबकि पी से क्यू दिया हुआ है हमें 1.28। चाहो तो आप पी ई अपॉन पी क्यू का रेशो निकाल सकते हो, चाहो तो आप पी ई अपॉन ई क्यू का रेशो निकाल सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, पी ई अपॉन ई क्यू, तो यहाँ पे पी से ई दिया हुआ है 0.18 और जबकि ई क्यू दिया हुआ है पी क्यू में से मैं पी ई को माइनस कर दूंगा, यानी पी क्यू दे दिया हुआ 1.28 माइनस 0.18। अब 1.28 में से मैं 0.18 माइनस करूंगा तो 1.10 आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 18 अपॉन 110। चाहो तो आप 2 से कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो आप इतना ही छोड़ दीजिए। पी एफ यहाँ पे दिया हुआ है पी ई अपॉन एफ आर, तो जो दिया हुआ है 0.36। इसी तरीके से अब मैं पी आर में से पी एफ को माइनस कर दूंगा, यानी ये आ जाएगा 2.56 माइनस 0.36, तो ये आ जाएगा 0.36 अपॉन 2.20। तो यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 36 अपॉन 220, तो ये आ जाएगा 18 अपॉन 110। इसका मतलब दोनों रेशियोज आपस में इक्वल आ गए। तो इसका मतलब रेशियो इक्वल हैं, तो बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी से कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टूडेंट्स, इन फिगर इफ़ एल एम इज़ पैरेलल टू सी बी एंड एल एन इज़ पैरेलल टू सी डी और प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ये हमको प्रूव करना है स्टूडेंट्स। ये फिगर में दिया हुआ है, फिगर आपका यहाँ से आप फिगर से पहले तो आप ये देखिए गिवन में क्या है, एल एम पैरेलल है सी बी के। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो एल एम और सी बी से ट्राइंगल आपका डिसाइड हो रहा है ए बी सी, तो पहले आप ट्राइंगल ए बी सी उठाओगे, एल एम पैरेलल टू दिया हुआ है सी बी के, गिवन दिया हुआ है, तो बाई थेल्स थ्योरम से क्या लिखोगे, ए एम अपॉन ए बी और ए एल अपॉन ए सी लिख दोगे, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। एन ट्राइंगल इसी तरीके से एल एन पैरेलल टू सी बी के, यानी ये ट्राइंगल ए डी सी ये आपका कैसा है, ट्राइंगल पैरेलल है, तो एल एन पैरेलल टू सी डी गिवन दिया हुआ है बाई थेल्स थ्योरम। तो यहाँ से क्या दिखाओगे, ए एन अपॉन
AD और इक्वल टू AL अपॉन AC। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड से AL अपॉन AC, AL अपॉन AC दोनों इक्वल हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से ये AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं फोर्थ वाला स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इन फिगर DE पैरेलल है AC के एंड DF दिया हुआ है पैरेलल AE के। ये आपको फिगर में दिया हुआ है। प्रूव दैट BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC के हमको ये आपस में इक्वल दिखाने हैं। तो सबसे पहले आप फिगर के अकॉर्डिंग चलिए। देखिए DE ये दिया हुआ है, DE जहाँ से मेरा पेन शो कर रहा है, DE किसके पैरेलल जा रहा है, देखिए AC के, यानी ABC ट्राइंगल में DE किसके पैरेलल चला गया, AC के। इसका मतलब पहले गिवन में लिख लीजिए और फिर टू प्रूफ में हमने BF अपॉन FE BE अपॉन EC लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन ट्राइंगल ABC में सबसे पहला काम करना है आपको, जो गिवन दिया हुआ है DE इज़ पैरेलल टू AC के। तो बाई BPT से क्या करोगे, इसका मैंने देखिए दूसरा पार्ट यहाँ से निकाल के रखा है, जो ABC में DE पैरेलल जिसके AC के जो पैरेलल दिया हुआ था उसको मैंने देखिए यहाँ पे अलग से रेड कलर में ड्रॉ करके रखा है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, बाई BPT से BD अपॉन DA और BD अपॉन DA और BE अपॉन EC क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे हम यहाँ पे। इसके बाद हम देखिए दूसरा फिगर हमने माना है स्टूडेंट्स, इन फिगर ABE में, तो यहाँ से DF पैरेलल हो जाएगा AE, तो ये गिवन में दिया हुआ है, तो बाई BPT से तो यहाँ पे BD अपॉन DA और यहाँ से ये आ जाएगा BD अपॉन DA और यहाँ से BF अपॉन FE, ये इक्वेशन नंबर सेकंड से। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ से देखिए BD अपॉन DA जो दिया हुआ है BE अपॉन EC, और यहाँ से भी फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से BE अपॉन FE, ये यहाँ से देखिए आप BD अपॉन DA सेकंड से और फर्स्ट से देखिए BD अपॉन DA, दोनों आपस में कैसे हैं स्टूडेंट्स, इक्वल हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से आप यहाँ पे देखिए BE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन FE, ये आपस में रिजल्ट आपस में बराबर आ जाएगा। यही हमें चाहिए था, ये हो गया प्रूव। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है स्टूडेंट्स, इन फिगर DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR, शो दैट EF इज़ पैरेलल टू QR। ये आपको देखिए फिगर दिया हुआ है, हमें DE के साथ OQ पैरेलल दिया हुआ है, तो ये देखिए DE के साथ OQ पैरेलल दिया हुआ है। इसका मतलब ट्राइंगल मुझे लेना है पहले POQ में, फिर मैं क्या करूँगा, फिर दिया हुआ है DF पैरेलल किसके, OR के, तो मैं यहाँ से ट्राइंगल ले लूँगा POR। यहाँ से मैं क्या दिखाऊँगा, थेल्स थ्योरम। यहाँ पे गिवन में मैंने लिख दिया DE पैरेलल टू OQ और यहाँ से DF इज़ पैरेलल टू OR। हमें प्रूफ करना है EF पैरेलल टू QR के। तो सबसे पहला काम क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए इन ट्राइंगल POQ में DE पैरेलल टू OQ के सॉरी। तो यहाँ पे बाई BPT से क्या हो जाएगा, बाई BPT से हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स कि PE अपॉन EQ और PD अपॉन DO। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने बाई BPT से लिख दिया। अब हम ट्राइंगल ले लेंगे POR में, तो यहाँ से देखिए DF पैरेलल किसके है, OR के, तो यहाँ से आप क्या लगाओगे, बाई BPT से PF अपॉन FR और PD अपॉन DO। तो यहाँ से देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर और फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से देखिए, तो ये यानी PE अपॉन EQ PF अपॉन FR, ये भी आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से देखिए PE अपॉन EQ और यहाँ से PF अपॉन FR। हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ ये गलत लिख गया था, PE अपॉन EQ फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से, और यहाँ से PF अपॉन FR। तो ये हमने क्या मान लिया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड।
तो इन ट्राइंगल, अब हम ट्राइंगल लेंगे पी क्यू आर में। अब हम ट्राइंगल लेंगे कौन सा, पी क्यू आर। तो इसमें आप क्या लिखोगे पी क्यू आर में कि पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। यहाँ से किस वाले ट्राइंगल में, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर में। तो यहाँ से पार्ट कितना हो जाएगा, देखिए बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी से यहाँ पे ई एफ अपॉन ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। ये दोनों पार्ट्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, तो ये प्रूव्ड हो गया पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है इन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली। एक ट्राइंगल दिया हुआ है देखो बच्चों पी क्यू आर, और जिसमें आपको देखो ए बी सी 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। किस किस साइड पे दे रखे हैं, एक तो साइड ओ पी पे ए पॉइंट है, ओ क्यू पे बी पॉइंट है, ओ आर पे सी पॉइंट है। ये फिगर में दिया हुआ है स्टूडेंट्स। और सच डैट इस तरीके से कि ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू, ये आपको दिया हुआ है। ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू के, और ए सी दिया हुआ है किसके, ए सी दिया हुआ है पी आर के। शो दैट बी सी पैरेलल हमें दिखाना है क्यू आर के। ठीक है, तो हमें पहले जो गिवन पार्ट है वो लिख लीजिए आप। गिवन में है इन ट्राइंगल पी क्यू आर में ए बी पैरेलल है पी क्यू के और ए सी पैरेलल है पी आर के। हमको प्रूफ करना है स्टूडेंट्स बी सी इक्वल पैरेलल टू क्यू आर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ओके। अब यहाँ पे देखिए पहला जो हमें पार्ट लेना है, ए बी पैरेलल दिखाना है हमें पी क्यू के। इसी हिसाब से हमने पी ओ क्यू पहले ट्राइंगल लिया है। यहाँ से हमने देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे ये ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू दिया हुआ है, ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू, तो बाई बी पी टी से तो हम क्या करेंगे, ओ ए अपॉन ए पी और ओ बी अपॉन बी क्यू, ये आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर दिए हुए हैं। तो यहाँ से हमने देखिए ये पहला फिगर उठाया था यहाँ पे। अब हम लेंगे कौन सा, पी ओ आर। तो देखिए मैंने पी ओ आर यहाँ पर उठाया है फिगर। अब यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ से ए सी पैरेलल किसके है, पी आर के है। तो इसमें आपको क्या करना है, बाई बी पी टी से ओ ए अपॉन ए पी और ओ सी अपॉन सी आर के, ये हमें साइड्स के रेशियो बराबर दे रखे हैं फ्रॉम सेकंड से। अब यहाँ पे आइए, फ्रॉम फर्स्ट से ओ ए अपॉन ए पी, सेकेंड से ओ ए अपॉन ए पी, ये दोनों इक्वल हैं, तो ओ बी अपॉन बी क्यू और यहाँ पे ओ सी अपॉन सी आर भी आपस में इक्वल होंगे। तो हमने इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 इन ट्राइंगल। अब हम आ जाएंगे स्टूडेंट्स पी क्यू आर में। पी क्यू आर में यहाँ पे देखिए फ्रॉम थर्ड से ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी बी सी इज़ पैरेलल टू हो जाएगा क्यू आर। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। आप देखिए यूजिंग थ्योरम 6.1, यूजिंग थ्योरम 6.1 में क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9। जब ये क्वेश्चन अगर बोर्ड में आएगा स्टूडेंट्स तो यूजिंग थ्योरम 6.1 नहीं आएगा लिखा हुआ, और ना ही रिकॉल से लेके क्लास 9 तक आएगा। तो इसके लिए बच्चों क्या सिर्फ आपको समझना है कि आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है और उस ट्राइंगल में किसी एक साइड पे एक मिड पॉइंट दे रखा है, और इस मिड पॉइंट से एक थर्ड साइड के पैरेलल एक लाइन जा रही है, और जो लाइन बची हमारे पास यानी ए सी लाइन बची है, इससे जब लाइन ये पैरेलल जाएगी तो ए सी लाइन को ये बाइसेक्ट करते हुए जाएगी, यानी ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये हमको प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले हम लेट कर लेंगे कि ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल, तो डी इज़ मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि ए डी और डी बी एक दूसरे के इक्वल होंगे, और डी ई ये क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों कि डी ई जो पैरेलल जा रही है वो बी सी के लाइन बी सी साइड के पैरेलल जा रही है। तो हमें 2 प्रूफ करना है। 2 प्रूफ क्या करना है कि ई इज़ मिड पॉइंट, इसका मतलब ए ई इक्वल टू ई सी होगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या दिया हुआ है, डी इज़ मिड पॉइंट दिया हुआ है, और ए डी अपॉन ए डी किसके बराबर दिया हुआ है, डी बी के बराबर। क्यों कि डी इज़ मिड पॉइंट है, और डी ई इज़ ऑल्सो पैरेलल टू बी सी, ये भी आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो बाई बी पी टी में किस वाले ट्राइंगल में आप बी पी टी लगा रहे हो, ए बी सी में, तो बी पी टी क्या थ्योरम बोलती है कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी
AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, ये आपको रेशियो देखिए बराबर दे रखा है। इसका मतलब ये थेल्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो गई। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखें कि AD किसके इक्वल है, DB के, तो AD की जगह पे लगा दीजिए आप DB, DB से DB कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये AE अपॉन EC किसके बराबर इक्वल बचा, 1 के। अब यहाँ पे EC का 1 में इंटू करोगे तो EC इक्वल हो जाएगा AE के। इसका मतलब ये दोनों साइड EC AE के इक्वल हैं, तो E इज़ मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब क्या है, यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव डन इट इन क्लास 9। इसका मतलब क्या है, यूजिंग थ्योरम 6.2 नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन में आता है रिकॉल से लेके क्लास 9 तक नहीं आएगा। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। किसी भी ट्राइंगल पे दो साइड्स पे हमने कौन से मिड पॉइंट्स ले लिए, जैसे मैंने यहाँ पे गिवन ले लिया है ट्राइंगल ABC, इस पर मैंने 2 मिड पॉइंट्स ले लिए D और E। तो जब मिड पॉइंट्स ले लेंगे AB और AC पे, इसका मतलब क्या है कि AD किसके बराबर हो जाएगा, DB के बराबर हो जाएगा, AE पे इक्वल हो जाएगा EC के इक्वल हो जाएगा। ई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड मैंने मान लिया। मुझे प्रूफ करना है कि द इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसके बाद जो मिड पॉइंट से लाइन जो हम ज्वाइन करेंगे वो थर्ड साइड यानी BC के कैसी चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी कैन राइट, देखिए फ्रॉम फर्स्ट से AD इक्वल टू DB के इंटू 1 हम मान लेंगे, तो DB को किस में ले आए हम, लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो ये 1 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या करोगे, AE इक्वल टू EC इंटू 1, तो EC को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड से और फोर्थ से दोनों 1 1 हैं, तो ये भी AD अपॉन DB इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन EC के बराबर हो जाएगा इक्वेशन नंबर फिफ्थ से। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC में क्या करेंगे, बाई कन्वर्स ऑफ BPT से। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फिफ्थ को सेव नोट कर लीजिए। इसका मतलब क्या हो गया कि जब ये रेशो आपस में AD अपॉन DB और AE अपॉन EC इक्वल होंगे रेशो, इसका मतलब क्या है, बाई कन्वर्स ऑफ BPT से DE इज़ पैरेलल टू हो जाएगा BC के। तो यहाँ पे देखिए वी गेट हम पाते हैं कि DE इज़ पैरेलल टू BC, ये प्रूफ हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है बच्चों और इसमें AB DC के पैरेलल दिया हुआ है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, और इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं वो पॉइंट A पर इंटरसेक्ट करते हैं। शो दैट AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हमको आपस में एक दूसरे के ये इक्वल दिखाने रेशियोज़। इसको देखो दूसरा पार्ट इस तरीके से भी पूछा गया है कि प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली। इसके लिए हम क्या दिखाएंगे, सबसे पहले तो गिवन दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का मतलब होता है 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो पैरेलल मैंने देखो AB किसके पैरेलल दिखाया है, DC के। तो यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, ये साइड्स के रेशियो देखिए आपको गिवन में दिया, वो प्रूफ में दिया हुआ है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। ये हमको कैसे दिखाने हैं, इक्वल दिखाने हैं ये रेशियोज़। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि थेल्स थ्योरम हमें जब लगानी है तो किसी ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल हमें एक साइड ज़रूर दिखानी है, 2 साइड पर डिस्टिंक्ट पॉइंट लेके पैरेलल हमें साइड्स दिखानी होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे ड्रॉ। OE पैरेलल हो जाएगा AB के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे बच्चों क्या करना है हमें, देखिए प्रूफ इन ट्राइंगल ADB में OE किसके पैरेलल है, AB के। बाई कंस्ट्रक्शन से लिया है हमने, तो बाई BPT लग जाएगी यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED और BO अपॉन OD, ये इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट मान लिया। इसके बाद हम ट्राइंगल लेंगे कौन सा, इन ट्राइंगल ADC में क्या है, OE किसके पैरेलल है, देखिए ध्यान से देखना बच्चों, OE पैरेलल किसके है, AB के। और एंड आपको ये गिवन में दिया हुआ है, हम जानते हैं कि AB पैरेलल है किसके, DC के। जब AB पैरेलल है OE के, AB पैरेलल है DC के, इसका मतलब EO इज़ ऑल्सो पैरेलल टू DC। इसका मतलब अब मैं ट्राइंगल लूँगा ADC में
ई ओ पैरेलल हो जाएगा डी सी के, इसका मतलब क्या हो जाएगा बाई बी पी टी। अब यहाँ पे लग जाएगा ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ से क्या बन जाएगा ए ई अपॉन ई डी और ए ई अपॉन ई डी, ये दोनों साइड्स के रेशियो आपस में बराबर हैं, तो ओ बी अपॉन ओ डी और ए ओ अपॉन ओ सी ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से। ये प्रूव्ड हो चुका है स्टूडेंट्स, ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच डेट ए ओ अपॉन बी ओ और इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये आपको इसी में दिया हुआ है। शो डेट आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा। देखिए 2005 में ये दोबारा से क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था इसी तरीके से कि इफ़ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनलिटी देन इट इज़ अ ट्रेपेजियम, तो वो क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा। तो अब इसको देखिए, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे और क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में ये आपको गिवन दिया हुआ है ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूँगा। प्रूफ करना है मुझको ए बी सी डी क्या होगा, एक ट्रेपेजियम होगा। इसका मतलब ये है कि इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड एक पैरेलल होगी, तो यानी ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ड्रॉ ई ओ पैरेलल टू ए बी, हमको ये कंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि थेल्स थ्योरम तभी लगती है जब हमारे किसी भी ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल दो साइड से इंटरसेक्ट करके कोई साइड जा रही पास हो रही हो। तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए डी बी में ओ ई पैरेलल टू ए बी, तो बाई बी पी टी से क्या हो जाएगा ए ई अपॉन ई डी और बी ओ अपॉन ओ डी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से। देखिए फर्स्ट में आपको देखो ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये मेरा बॉल पेन से देखिए, तो ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी और बी ओ अपॉन ओ डी यहाँ फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे तो ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा ए ई अपॉन ई डी फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड से। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर देखिए क्या करेंगे थर्ड से, इन ट्राइंगल ए डी सी में, इन ट्राइंगल ए डी सी में फ्रॉम थर्ड से मैंने ये रेशियो पूरा उठा लिया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड से, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी से क्या हो जाएगा कि ई ओ पैरेलल टू डी सी के हो जाएगा, बट ओ ई पैरेलल किसके है, ए बी के। अब यहाँ से ध्यान से समझो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ये समझना है कि ई ओ पैरेलल किसके है, डी सी के, और ई ओ पैरेलल किसके है, ए बी के। इसका मतलब क्या है कि ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ओ ई पैरेलल टू ए बी है और ई ओ पैरेलल टू डी सी है। इसका मतलब क्या है कि देन ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, सो ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम, हैंस दिस इज़ प्रूव्ड।